हाय गाइस, आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रहा मैं उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नान। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है क्योंकि भाई अफगानिस्तान ने भारत की मदद कर दी और भाई पूरे पाकिस्तान के पिछवाड़े में लाल मिर्चें लग चुकी हैं इस टाइम पर। अच्छा और मदद कर दी है? हाँ। देखते हैं वजह कौन यार सी मदद की अब है। ये मुझे भी नहीं पता कि आखिर कौन सी मदद की अफगानिस्तान की, लेकिन यार आजकल भारत कर क्या रहा है। अफगानिस्तान की तो ऐसे मदद कर रहा है जिस तरह भारत का फुल इरादा हो कि अफगानिस्तान को अपने पांव पे खड़ा कर देना है। लेकिन अब आगे वॉच करते तभी कुछ कर पाएंगे, कह पाएंगे। तो कौन करते स्टार्ट। बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है हाँ। कि वो 20,000 मेट्रिक टन अच्छा। गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। ये तो ईरान के रास्ते ये जो मामला है, ये मामला तो इससे आगे तो क्या इससे आगे हमारे बताएं इधर भी क्या होगा? पिछवाड़े में लात मार पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान का जो रोड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। थ्रू ईरान जो है वो अफगानिस्तान जो है वो गंदम भेजी गई है। बहुत 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 शुक्रिया पूरे पठान भाई, हिंदुस्तान प्लीज को, ट्राई कटा दो यार। स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने बड़ा टाइम हो गया 20,000 टन जो है वो वीट एक बार फिर अफगानिस्तान को जो है वो हेल्प किया है। दोस्तों यकीन करें दोस्तों कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। गिनीज बुक में हमारे बहुत सारे काम कर सकते हैं कि इतनी दवाई में गए थे। ये बहुत मददगार है। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है। लेकिन आप जो काम कर रहे थे वो काम आपको बिकारी बना दिया। इंडिया वाले या पाकिस्तान को क्या कहते हैं, बिकारी कौम। हमने खुद कहने का मौका दिया है ना। पाकिस्तान के किसी पॉलिटिक्स के बंदे ने कहा है कि जब पाकिस्तान को नीड है वीट की तो हिंदुस्तान हमें क्यों नहीं दे रहा जो अफगानिस्तान को बेच रहा है। क्योंकि इन चीजों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ है। कैसे लोगों का चूल्हा जलेगा, कैसे दुकानें चलेंगी, कैसे वो रिस्क हलाल के बेटा पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया है, कैसे चलेगा। पाकिस्तान से भेजी गई लेकिन इस वक्त वहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि अब थ्रू चाबहार भेजी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। तो भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है। अच्छा। इस बंदरगाह का इस्तेमाल अतीत में अफगानिस्तान को सहायता भेजने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बार होगा जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के इस फैसले का तालिबान ने स्वागत किया है। अच्छा। तालिबान की ओर से कहा गया है कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाएंगे। भारत अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी भेजेगा। तालिबान ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की ओर से सुहेल शाहीन ने कहा, हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन की गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। इस तरह के मानवीय कदम से दोनों देशों में विश्वास बढ़ता है। अब क्योंकि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान को ये मदद भेजेगा तो पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मेट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। भाई खबर सही है, इसलिए हमारे बड़ी है मुंह पे ये पाकिस्तान करारा के लिए तमाचा है भी कि भाई क्योंकि देखो इससे तुम पहले नहीं हो, कुछ अर्सा पहले इंडिया ने फरवरी तुम किस खेल की यानी मूली लास्ट हो? फरवरी पिछले साल का जो फरवरी था उस महीने में पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के थ्रू और फिर अफगानिस्तान तक इस रूट के जरिए कोई इससे ज्यादा 40,000 मेट्रिक टन मेरा ख्याल वीट थी जो अरे 50 मेट्रिक टन 50,000 मेट्रिक टन ये वीट पहले पाकिस्तान से भेजी गई लेकिन इस पर वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है कि अब थ्रू चाबहार भेजी जाएगी। भाई उनका टाइम पे क्या करें वो इसके बैकग्राउंड में आप या इसको कैसे आप एनालाइज भाई यार पाकिस्तान पंगा लेता है। देखें जी, ये एक साल में के अरसे में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसको आप देखें एक नेगेटिव डेवलपमेंट। हमारी जनता भी बेकार पड़ी। बिल्कुल जिस तरह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया मैंने आपको बताया कि आप इस हद तक आ गए कि अब हिंदू लड़के जो हैं वो होली और दिवाली नहीं बनाते। तो इसको आप किसी तरीके से भी जाहिर है नेगेटिव डेवलपमेंट ही कहेंगे ना अपनी कल्चरल सेटिंग में या अपनी आपकी जो प्रोग्रेस है। बिल्कुल इसी तरह इस एक साल में मेरे नज़दीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है डिटेरियोरेट हुए हैं। किसी भी तरीके से आप उनमें कोई मुस्बत या पॉजिटिव डेवलपमेंट या ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ। बिल्कुल अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप एक दूसरे के ट्रक्स और एक दूसरे की आमदोरफ्त और इन चीज़ों पे ज़ाहिर है
सबसे पहिले हिट करेंगे। चाइना भी ऐसा कर रहा है जो कि हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के छोड़ें जी, सब शो पीस हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का जिनका रोल है उधर, मैं समझता हूँ कि उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। और ये जो मोदी साहब ने फरमाया था कि हमने इनकी हेकड़ी निकाल दी है, उसकी उन्होंने रीजन क्या दी थी? उन्होंने रीजन ये दी थी कि हमने पाकिस्तान को 5 साल पहले ये वार्न किया था कि आप या आए तो हम मिलजुल के इस खित्ते में जो है वो जदोजहद करते हैं, जंग करते हैं, जो नेगेटिव हमारे प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत वगैरह दूसरा तीसरा, तो या फिर हम जो है आपको बहुत बुरे तरीके से आइसोलेट कर दें। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आपको अचानक आप पे मसल्लत हो गई या कहीं से आ गई, बल्कि ये है उन्होंने डिक्लेयर करके बाकायदा कि हम आपको आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनली। तो उन्होंने फिर स्टेप बाय स्टेप सही किया है। सबसे पहले आपका जो बहुत बड़ा हवा था उम्मत मुसलमा या आयमा या ये सारा जो कम्युनिटी का, पहले सबसे पहले उन्होंने वहां से आपको निकाला और बहुत ही बेआबरू करके निकाला। वाकई में भाई हर जगह से हमें निकाला। मैं बात करूंगा भारत ने ना हमारे साथ क्या हाल किया मैं आपको बताता हूँ। हमारे अंदर हाथ दे के अंतड़ियां हमारी निकाल दी उन्होंने। अंतड़ियां निकाल दी। पहले पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो। पहले तो इन्होंने तुर्की के जरिए रास्ता भी नहीं दिया। हरकतें हमारी देखो। तुर्की इंडिया जा रहा था तुर्की में ऑपरेशन करने के लिए, उन्हें रास्ता नहीं दिया। पिछले साल फिर रास्ता नहीं दिया अफगानिस्तान को वेट देने का, फिर ना कर दी। कितनी बगैरती वाली बात है। नहीं की है भारत ने बोला ये ना करें, इससे पहले हम चाबार से भेज देते। ना ही है ना रूट का ना किया। तुर्की के रास्ते भी तुर्की ना की तो बात ही नहीं है। भारत ने मौका नहीं दिया हमें ना करने का। भारत ने हमें बोला उन्हें पता है कि ये ना करेंगे। हाँ उनको पता था इनके मुंह लगना समझो कि खोते के मुंह लगना बराबर है। तो इससे अच्छा भाई बाहर से भिजवा दो। उन्होंने सही काम किया। उन्होंने कहा जितने टाइम वहाँ पर भीड़ हमारी खड़ी रहेगी, ट्रकों का किराया बढ़ेगा लोगों को, इससे अच्छा भाई ईरान से भेज दो। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अगर इनकी फॉरेन पॉलिसी तो ये 10,000 किलोमीटर रशिया से अपने लिए गंदम मंगवाते। अगर इनके ताल्लुकात इंडिया से बेहतरीन होते तो इंडिया से मंगवाते हैं ना, जो हमें सस्ती पड़ती। बाबा इंडिया देता है, सब कुछ देता है, ये खुद मांगते नहीं था। यार ये मैं क्या बोलूं, ये लांती कौम है। वही ना, हम पाकिस्तानी लांती कौम है और लांती हम पर बसती रहेगी भाई जब तक हम सीधे नहीं होंगे तो। हमारा नीचे से लेके बड़े तक। और मेरी एक तो बजा, पाकिस्तान को क्या लोड पड़ी है यार रशिया से इतनी दूर गंद मंगवाने की। एक बात सोचो, भारत इंडिया नजदीक है ना यार, उससे मंगाओ ना। वोल्टो तो फ्री में बांट रहा है अफगानिस्तान को। देखो अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन दोबारा से भिजवा। अफगानिस्तानी क्यों गाने गाते हैं इंडिया के? ये इस वजह से गाते हैं कि उनको खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, इंडिया दे रहा है, चावल दालें घी सब कुछ। और भाई हमें देख के हमारी पिछवाड़ी की तरफ क्यों बंदूकें तानते हैं, क्यों तानते हैं? बिल्कुल सही बात है, हमारे बगैरती वाले काम है। और कहते हैं कहते अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तानी मिल गया हमें तो उसकी लाश जाएगी। देखो उन्होंने इंडिया ने खास तौर पर इंडियन 8 अरब रुपया बजट में रखा है। इंडिया पाकिस्तानी, फिर आप अंदाजा लगा 8 30 अरब रुपया कर सकते हो अफगानिस्तान में लगेगा इस साल। इंडिया लगाएगा काम होंगे 3 अरब रुपया। आप अंदाजा लगे। फिर अफगानिस्तानी क्यों न चाहे कि इंडिया की मोहब्बत करें, प्यार करें भाई। अगर इंडिया प्यार देते तो वो करते हैं ना। पाकिस्तान पे तो तब भी उनको वो से चढ़ता है कि सही काम नहीं है ना हमारे। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। तेरी खत्म करते तो बाय।